नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो भारत की शान में। मैं हूं आपके साथ वंदना श्रोही। आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान जो अपनी यूनिक समझ, समर्पण और अलग विजन के साथ ही ट्रेडिंग की दुनिया में क्रांति ला चुके हैं। ये एक सफल ट्रेडर हैं, पुरस्कार विजेता हैं, एडुकेटर हैं, प्रख्यात राइटर हैं और सम्मानित स्पीकर हैं। और सबसे खास बात यह है कि अपने यूनिक प्रिंसिपल्स और अपने आविष्कार द एलटीपी कैलकुलेटर के साथ ही ट्रेडिंग की दुनिया में धूम मचा रहे हैं। ये फाउंडर हैं भारत के उस पहले बोर्डिंग स्कूल के जो कक्षा 6ठी से ही बच्चों को स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाता है। जी हाँ, हमारे साथ हैं द एलटीपी कैलकुलेटर के इन्वेंटर और डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जी। डॉक्टर तिवारी, हमारे शो में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ चर्चा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो सवाल आपसे होगा, एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पर टॉप ट्रेंडिंग है, ये यूट्यूब पर भी धूम मचा रहा है, इंस्टा के शॉर्ट्स से लेकर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम तक इसकी खूब चर्चा हो रही है। सर, ये टूल क्या है और कैसे ये ट्रेडर्स के लिए मदद करता है, हेल्प करता है? देखिए, बेसिकली एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन का स्नैपशॉट डेटा टूल है। ऑप्शन चेन का स्नैपशॉट कैसा होता है कि हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डेटा लेते हैं, उस डेटा को हम लोग 1 मिनट स्नैपशॉट डेटा को दिखाते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के डिफरेंट मीडियम्स हैं। उन मीडियम्स में से एक मीडियम ऑप्शन चेन का डेटा रीड करना भी होता है। अब इस डेटा की अपनी एक कैलकुलेशन होती है, अपनी एक थ्योरी होती है। मैंने उन्हीं थ्योरीज को समझा है, मैंने खुद की अपनी कैलकुलेशन डिराइव की है, जिसकी वजह से मुझे स्टॉक मार्केट में रिवर्सल प्राइसेस प्राप्त हो पाते हैं और इन रिवर्सल प्राइसेस को हम लोग ट्रेड कर पाते हैं एज पर माई थ्योरी। तो एलटीपी कैलकुलेटर उन्हीं थ्योरीज और उस डेटा के कॉम्बिनेशन का एक टूल है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी आपने थ्योरीज दी हैं, मैं आपके ट्विटर पर भी देख रही थी कि लोग बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं और कुछ लोग तो आपको भगवान भी कहने लगे हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा ये अनुभव रहता है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली सीधी सी चीज़ है कि हमारा काम है अपने कर्म करना और सामने वाले का काम है अपने कर्म करना। मैं सभी को यही कहता हूँ कि बाज़ार ऐसा नहीं है कि बाज़ार में आज हम एंटर किए और कल से हम बहुत बड़े ट्रेडर बन जाएंगे, बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। कोई भी बड़ा ट्रेडर, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, कोई भी बड़ा व्यक्ति जिसने पैसा कमाया इस बाज़ार से, उसने इस बाज़ार को बहुत सारा वक्त दिया। मैं अपने ट्रेडर्स को यही कहता हूँ, मैं अपने फॉलोअर्स को भी यही कहता हूँ कि मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे चाहिए ढेर सारा वक्त। उस वक्त को आप दीजिए, अकॉर्डिंगली ही बाजार आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। और वो वक्त देते हैं तो ऑब्वियसली उनको समझ आना शुरू होता है। तो ये उनकी खुद की मेहनत है। मैं तो अपने कर्म कर रहा हूँ, वो अपने कर्म कर रहे हैं, इस कारण से वो एक्सपर्ट बन रहे हैं। ये थ्योरीज जब आपने बनाई, इसमें कितना वक्त लगा और क्या सोच थी इसके पीछे, इसके साथ ही कैसे काम करती हैं? देखिए, बेसिकली ये थ्योरी, जैसे मैंने बहुत सारी थ्योरीज दी है, जैसे 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स। पहले के समय में क्या होता था, बाजार में सिर्फ 2 रिवर्सल्स होते थे, जिसको हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। जो लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड है उनको ये टर्म्स समझ में आते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, लोगों ने इसको बदलने की कोशिश नहीं की। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थ्योरी यूएस के मार्केट में 1920s और 1930s में यूज़ की जाती थी और धीरे धीरे समय बदलता चला गया। लेकिन ये चीज़ें अपडेट और अपग्रेड नहीं हुई। मैंने जब बाजार को सही तरीके से समझने की कोशिश की तो मुझे पता चला 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स, 6 तरह के रिवर्सल होते हैं, 2 तरह के नहीं होते। तो मैंने उसको अपग्रेड किया। इसके अलावा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की थ्योरी, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की थ्योरी, इसके अलावा इमेजिनरी लाइंस। तो ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने बाजार में दिए जो कि ऑप्शन चेन को पूरी तरीके से समझने में बेहद मदद करता है। और ये थ्योरीज को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो बाजार का हमको वीकली रेंज से लेकर के डेली रेंज, सारी रेंज धीरे धीरे पता चलनी शुरू हो जाती है और अकॉर्डिंगली हम बाजार में अपने डिसीजंस को लेने में कामयाब हो पाते हैं। सर, आपकी एक कहानी पढ़ी थी जिसमें आपने अपने फादर से क्लास 9th में एक रेंजर साइकिल की डिमांड की थी और आज आप खुद जब मर्सिडीज से चलते हैं तो कैसा अनुभव होता है? कैसा अनुभव, ये देखिए कैसा है, ये क्लास 9 नहीं था, वो क्लास 8 था जब रेंजर साइकिल की डिमांड की गई थी। तो फादर ने बोला कि क्लास 8 में फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए तो रेंजर साइकिल मिल जाएगी। तो रेंजर साइकिल मिली, फर्स्ट डिवीज़न पास भी हुए। हालांकि बचपन से रुझान ऐसा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते चले गए, वैसे वैसे जब समाज को समझते चले गए, अपने करियर को समझते चले गए, तो बीच में बैंक में भी जॉब लगी, इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए, एग्जामिनेशंस IBPS के पास किए। लेकिन वो सब कुछ जो मुझे चाहिए था वो नहीं था।
मेरे लिए क्या था, मेरे लिए था धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करना, धीरे धीरे अपने आप को अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। और स्टॉक मार्केट जो मेरी बचपन से उसमें समझ बननी शुरू हो गई थी, यानी कि जब 2009-2010 की बात है, तब से जब उसमें मेरी समझ बननी शुरू हो गई थी और मैं समझता था चीज़ों को, और मुझे ये कॉन्फिडेंस आता था कि ये चीज़ें मैं समझ सकता हूँ और इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, बहुत स्ट्रगल के फेज भी देखे, बहुत सारे बार लॉसेस भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि मर्सिडीज़ दिखाई देती है तो वही मर्सिडीज़ है, वो लॉसेस से उठ के आते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि फेल्योर्स हमारी सीढ़ियाँ होती हैं। जब हम अपनी फेल्योर्स को समझते हैं, अपने फेल्योर्स से सीख लेते हैं, तब जाके हम कहीं सक्सेस तक पहुंच पाते हैं। तो उनको देखा, सीखा, समझा। लगभग 3 साल तक एक बीच में ऐसा वक्त आया जब मैं कहीं एक कमरे में बंद हो गया था और सिर्फ स्टॉक मार्केट ही देखता रहा, समझता रहा, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही जूझता रहा, इस ऑप्शन चेन को लेकर ही जूझता रहा। और फिर धीरे धीरे ये थ्योरी बनती चली गई, धीरे धीरे बाजार समझ आता चला गया और धीरे धीरे पैसा भी आना शुरू हो गया। ये इंटरेस्ट आपको कहाँ से आया? क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट ये फील्ड है, बहुत कम लोग इसमें जा पाते हैं, सोच भी लोगों की उतनी विकसित नहीं हो पाती है। तो एक रिलेटिव थे, उन्होंने ले जाके वहाँ पे जॉब लगा दी, छोटी सी जॉब थी, और ट्रेड पंच करने का काम शुरू कर दिए। धीरे धीरे बाजार समझ आने लगा। जब ट्रेड पंच करते थे तो वहाँ कई सारे लोग आते थे, लोग मार्केट के बारे में बात करते थे, लोग समझते थे कि बाजार क्या है, कैसा है। वहीं से स्टॉक्स को देखना शुरू किया, खुद भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, ये दुनिया बहुत बड़ी है। बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल और उसमें भी फाइनेंस की एजुकेशन, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने किया है, ये एक्सपेरिमेंट भी था अपने आप में। आपको डर नहीं लगा? क्योंकि लोग बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर या फिर क्रिकेटर या सिविल सर्विसेज में देखना चाहते हैं, आप ट्रेडर बनाना चाहते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया तब आप क्या करेंगे? तो मैं कहता हूँ कि माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर बनेगा। भैया इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, तो अपना पैसा कैसे मैनेज करेगा? अच्छा, प्लान बी, अगर नहीं बन पाया तो क्या करेगा? तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की समझ तो बचपन से ही होनी चाहिए। और हमारे जनरली हमारे समाज में क्या धारणा है? हमारे समाज में धारणा ये है कि जब बच्चा जब सब कुछ कर लेता है, पढ़ाई कर लिया, लिखाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, नौकरी लग गई या फिर कोई बिजनेस करने लगा, उसके बाद कहीं उसको समझ में आती है अच्छा इस पैसे को इन्वेस्ट भी करना होता है जिससे ये ग्रो करेगा। तो जो चीज हमको जीवन भर करना है और जिस चीज के लिए हमने पूरी पढ़ाई की, वही चीज हमने पढ़ाई में नहीं सीखी, तो इम्प्लीमेंटेशन तो करना चाहिए और किसी न किसी को तो ये शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैंने वो शुरुआत की है, और ऐसा कोई भी नहीं है कि ये रिस्क है या क्या है, और सिंपल चीज़ है। हर एक बच्चे को इसकी ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, और हमारे ही समाज में से कोई ना कोई उठ के आएगा जो इस जिम्मेदारी को पूरा करेगा। ऑल्दो आप ये कह रहे हैं कि ये रिस्क नहीं है आपके लिए, लेकिन एक सीधा और तीखा सवाल है आपसे कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो भी एलटीपी कैलकुलेटर यूज़ करेगा वो ट्रेडर बन ही जाएगा? इस बात की क्या गारंटी है कि जो भी एमबीबीएस करेगा वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाएगा? इस बात की क्या गारंटी है कि जो भी एमबीए करेगा उसको एक अच्छी नौकरी लग जाएगी? इस बात की क्या गारंटी है कि जो भी क्रिकेट की प्रिपरेशन करेगा वो एक अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा? कोई गारंटी नहीं। ये सब कुछ आपके अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो आपको ढेर सारी मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, खुद को समझना पड़ेगा, और बताए हुए रास्ते पर डिसिप्लिन्ड तरीके से चलना पड़ेगा। आखिरी सवाल डॉक्टर तिवारी आपसे कि एक आम आदमी से स्टार बनने का जो सफ़र है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? क्योंकि लाखों फॉलोअर्स हैं आपके, और कुछ लोग, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि भगवान की तरह मानते हैं आपको। इस बारे में क्या कहेंगे? कोई स्टार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात एक ही है कि मैं एक कॉमन मैन हूँ, और हमेशा मैं चाहता तो ये थ्योरी खुद भी यूज़ करता रहता और खुद ही पैसा कमाता रहता, और फिर एक दिन खुद ही चला जाता इस दुनिया से। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको सबको बताना शुरू किया, सबको समझाना शुरू किया, धीरे धीरे लोग समझना शुरू किए, तो धीरे धीरे लोगों का कार्मा जुड़ता चला गया। लेकिन शायद मेरी वजह से, मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, वो अपने कर्म कर रहे हैं, तो शायद उस वजह से कुछ लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आ रहे हैं। और जब वो बदलाव मैं सुनता हूँ, लोगों से फीडबैक सुनता हूँ, तो जो उनके चेहरे पर स्माइल होती है, जो उनके जीवन में एक सेटिस्फैक्शन होता है, वो जब मैं देखता हूँ और सुनता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ ठीक है, कुछ तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, और शायद उसकी वजह से कुछ तो बदल रहा है, और धीरे धीरे ये सोसाइटी ऐसे ही बदलेगी, ये समाज ऐसे ही बदलेगा, और ये देश भी ऐसे ही बदलेगा। सर, हमारे दर्शकों और देश के युवाओं के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देश के युवाओं के लिए मैसेज यही है कि जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, उस फील्ड को प्रॉपर डीपली एनालाइज करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आज के इस खास शो के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।